सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन जो पहला जो वर्ड मतलब पार्ट था उसको अच्छे से हमने क्लियर किया है, अच्छे से आपको हमने पढ़ाया है, सिखाया है। मीन्स नाउन के डिफिनेशन और उसका जो जितने भी क्लास हैं उसको हमने आपको समझाया है। जैसे क्लास के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हो जाता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके बारे में हमने आपको अच्छे से सिखाया है और बताया है और इसका एग्जाम्पल भी कराया। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं नाउन वाली तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य उसको देखिए, आप उसको अवश्य पढ़िए। और अगर आपको अच्छा लगे तो यार कमेंट में कुछ फीडबैक आप अच्छा देकर जाइएगा। अगर आप वीडियो को अगर आप हमारे देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट जो कि है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? आज की तारीख है 1 फरवरी 2026 1 फरवरी 2026। तो दिन बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं भैया प्रोनाउन के बारे में। क्या है कि अब आराम आराम से बढ़िया से लिख के बता रहे हैं। ये क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? प्रोनाउन नहीं भाई सही से लिखा, रुकिए। क्या है कि प्रोनाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या हो जाता है भैया? ये सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में क्या इसको कहेंगे? सर्वनाम। अब ये देख लीजिए क्या है कि प्रोनाउन मतलब दो वर्ड से प्रोनाउन मिलकर बना है, एक प्रो से और एक नाउन से। क्या है? एक प्रो से मिलकर बना है, एक प्रो से मिलकर बना है और एक नाउन से मिलकर बना, नाउन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर प्रो का मतलब क्या हो जाएगा? प्रो का मतलब हो जाएगा फॉर। और नाउन का मतलब क्या हो जाएगा? नाउन का मतलब तो संज्ञा है ही। तो मतलब कि ये जो नाउन के लिए मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा नाउन के लिए। फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? फॉर का मतलब हो जाता है के लिए। ठीक, यहाँ पर हम फॉर ही लिख दे रहे हैं, हिंदी ज्यादा वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा लिख रहा है ना। हाँ रुकिए भाई, आपको टेढ़ा भी दिखाई देता है। हाँ अब सही है। तो नाउन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ये केवल इसके प्रोनाउन का नाम लेते ही आपको याद आ जाना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। अब ये क्या है कि प्रोनाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड क्या होते हैं? तो चलिए पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं और सिखाते हैं। तो इसकी क्या डिफिनेशन हो जाएगी? डिफिनेशन हो जाएगा ना भाई? डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन इज अ वर्ड। क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या हो जाएगा? इसकी डिफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड विच प्लेस ऑफ नाउन। क्या हो जाएगा? इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोनाउन इज अ वर्ड which pronoun is the word which place of the noun, place of the noun। क्या आ जाएगा? pronoun is the word which place of the noun। मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं।
क्या, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से, नाउन के स्थान पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब जितना भी नाम अगर हम ले लिए, जितने भी नाम को ले लिए वो नाउन हो गया। और उसके बाद जो है, जब हम नाम ना लेकर जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जब किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर अगर हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको बुलाते हैं, तो जो है वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। लाइक एग्जाम्पल, आप सभी ने अच्छे से देखा होगा आप सभी को अच्छे से पता है कि आपकी मम्मी या हमारी मम्मी या किसी की भी मम्मी हो, वो अगर पिताजी को अगर बुलाती हैं तो कभी नाम लेकर बुलाते हुए देखा है? कभी नाम लेकर बुलाते हुए देखा है? वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये हमारा जो आने वाला जो मॉडर्न टाइम है, वो गाली देकर भी बुलाया जा सकता है। तो वो भविष्य की कल्पना हम नहीं करते हैं, हम बीते हुए समय की बात करते हैं। जितनी भी माताएं होती हैं वो अपने हस्बैंड को कभी नाम लेकर नहीं बुलाती हैं, वो क्या कहती हैं, सुनिए जी। अब इतना उतना हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो चलिए, तो वो कभी नाम लेकर नहीं बुलाती हैं ना, नाम लेकर नहीं बुलाती हैं, ठीक, नाम लेकर नहीं बुलाती हैं। तो जब नाम लेकर नहीं बुलाते हैं और उनको बुलाना होता है, जिस लैंग्वेज का जो लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, वही क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। इससे बेहतर नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक, इससे बेहतर नहीं समझ में आएगा। आपको समझ में आया ना? जैसे अगर आप जो है किसी के बारे में एक बार नाम ले लिए, किसी का जाने दीजिए, लंबा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या कि प्रोनाउन, प्रोनाउन इज द वर्ड विच प्लेस, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच प्लेस ऑफ द नाउन। तो क्या हो जाएगा ये, मतलब नाउन के स्थान पर जो प्रयोग जो किया जाता है वो क्या जाता है, प्रोनाउन। तो अब इसमें जो मोस्टली जो है क्या कि प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो मोस्टली कौन कौन से होते हैं उसको हम समझ लेते हैं, ठीक। प्रोनाउन के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ की जगह कुछ बची रहे, जो कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का एग्जाम्पल, तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आई, ठीक, आई, वी, यू, दे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, फिर क्या हो जाएगा, इट। तो ये क्या है, ये मैं जितना ये मैं जितना ये जो मैं पार्ट जो लिखा हूं, यही सब क्या है, नाउन है, ठीक। यही सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा भैया, यही नाउन है, यही मेन और मुख्य पार्ट यही होते हैं, ठीक। यही मेन और मुख्य पार्ट को क्या होते हैं, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये क्या हो जाएगा, यही प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम जो प्रोनाउन के साथ साथ, जैसे अगर हमको अब हम समझना है, अब हमको समझना है कि प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, तो अब हम उसको समझेंगे। जैसे अगर प्रोनाउन को अगर हम यूज करना है, अगर हम ऐसे कह दें कि श्याम, अब प्रोनाउन जैसे अगर आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोनाउन कैसे यूज होता है, ठीक, उसको हम समझते हैं कि श्याम, श्याम एक अच्छा लड़का, लकड़ा, सॉरी हो जाता है, लड़का है, श्याम एक अच्छा लड़का है, फिर श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम, श्याम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, श्याम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, श्याम, श्याम, श्याम के पास एक
साइकिल, साइकिल, श्याम के पास एक साइकिल है, साइकिल है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर ये जो है ये क्या भैया, ये शाम लिख देंगे, सॉरी ये शाम नहीं श्याम हो। ये क्या है, ये आप समझिएगा कि यहाँ पर देख लीजिए श्याम श्याम श्याम। अगर मैं कह दूं कि श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, श्याम के पास साइकिल है, तो आप बताइए आपको क्या लगेगा। अगर आपका नाम कोई बार बार ले, जैसे अमन अच्छा लड़का है, अमन खाना खाता है, अमन जो है स्कूल जाता है, बार बार अगर आपका अगर नाम अगर लिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? हर चीज में आपका नाम लिया जाए तो नहीं, वो उतना सेंटेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक, उतना वो सेंटेंस जो है उतना उस सेंटेंस की मतलब जो सेंटेंस रहेगा उतना वो इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा। इन द सेंस ऑफ कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कि जैसे आप उस सिचुएशन को समझिए कि अगर मैं पूछा कि अगर आप कहीं गए, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या नाम है, तो आपने कहा कि मेरा नाम अमन है, फिर कह रहा अमन के पिताजी का क्या नाम है, फिर अमन के पिताजी का नाम क्या है, ये कौन सी बात हुई, अमन के पिताजी का नाम श्री चौधरी लाल है ठीक, तो फिर पूछा कि अमन के माताजी का क्या नाम है, फिर मतलब मैं ही अमन हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहीं गया, अब मुझसे कोई इंट्रो में पूछ रहा है, तो पूछा कि आपका क्या नाम है, तो बहुत अच्छा, सुनिए मेरा नाम प्रशांत है। फिर पूछ रहा है, वो ये ना पूछ कर कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो पर्सन नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो हमसे ये कह रहा है कि आपका क्या नाम है, मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत के पिताजी का क्या नाम है, प्रशांत के पिताजी का नाम क्या है, ये कौन सी बात हुई। फिर हमने कह दिया ठीक है भाई, प्रशांत के पिताजी का नाम मिस्टर दयाराम है, ठीक है। फिर वो पूछा कि प्रशांत के माता जी का क्या नाम है। फिर यार ये क्यों, ये चीजें ये जब जान लिया कि मेरा नाम प्रशांत है, तो वो फिर बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा, आपको इरिटेशन नहीं हो रहा, आपको खराब नहीं लग रहा कि मेरा नाम बार बार ले रहा। अरे वो ऐसा पूछे कि आपका क्या नाम है, ठीक वहां तक, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माता जी का क्या नाम है, तो ऐसे समझ में आता है। बार बार कह रहा कि जो है प्रशांत के पिताजी का क्या नाम है, प्रशांत की माता जी का क्या नाम है, तो इसमें समस्याएं होंगी ना, इसमें परेशानियां होंगी कि बार बार नाम ले रहा है। तो वहां जब बार बार जब नाम जब ले रहे थे जब लोग, तो वो अच्छा सेंटेंस का वो मतलब प्रोफेशन उसका अच्छा नहीं था, तब हम क्या किए, तब हम वहां पर प्रोनाउन का प्रयोग किए। जैसे अगर हम कह दें कि आपका क्या नाम है, ठीक है आपने नाम बताया, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो वहां जो आप आया ना भैया, वो जो आप आया वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। बात तो आप ही से वो कर रहा है, मतलब कि आपका नाम ना लेकर आपसे ही बात कर रहा है, कि वो आपका नाम तो नाउन हो जाएगा, लेकिन नाउन का नाम ना लेकर नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज हो रहा है, क्या है कि नाउन का नाम ना लेकर नाउन के स्थान पर जो वर्ड जो यूज हो रहा है, वही क्या हो जाता है, प्रो नाउन हो जाता है। इतना समझ में आया ना, वो क्या हो जाता है भैया, प्रो नाउन हो जाता है। समझ में आया ना कि नाउन के स्थान पर यूज हो रहा है ना, कि आपके पिताजी का नाम, आपका नाम लिया गया नहीं लिया गया, आपके पिताजी का नाम, मतलब कि आपसे नाउन के स्थान पर यूज हो रहा है ना, आपका नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन उसी के स्थान पर पूछा जा रहा आपके पिताजी का नाम, तो जो आप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आपको प्रोनाउन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, कि जब जब कोई आपको नाम ना लेकर बुलाए और हे हो ए जी, सुनो जी समझे समझे, हर कोई, ठीक है समझ रहा हूँ भावनाओं को। अगर कोई अगर आपको नाम ना लेकर आपको नाम ना लेकर बुलाए और कह दे ए जी, सुनो जी, सुनते हो जी तो वो क्या है, वो आपका तो नाम तो लिया नहीं, लेकिन आपसे ही वो बातें कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है प्रोनाउन हो गया, मतलब आपके स्थान पर जो आपका नाम ना लेकर आपको ही बुलाया जा रहा है, वो जिस लैंग्वेज में बुलाया जाता है वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। आपको अच्छे से इससे बेहतर नहीं समझ पाए होंगे। अब अगर आपको कोई नाम ना लेकर बुलाए और आपको ही बुलाए, तो आप समझिएगा कि वो प्रोनाउन की ही बातें कर रहा है। तो आपको समझ में आया होगा ना प्रोनाउन। चलिए ठीक है, तो ये अच्छे से आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक।
ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। थोड़ा देख लो यार वीडियो कितनी लंबी हो गई। ये आपको, चलो मैं उसको सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अब क्या है कि प्रोनाउन जो है कितने प्रकार, प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस। ठीक, तो उसके बारे में हम आपको लिख दे रहे हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट डेज में करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, फिर पॉजिटिव इसमें कुछ हमको मिस्टेक लग रही है भाई। सही है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। ठीक, पॉजिटिव केस। फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, इस पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं अभी इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस क्या होता है। उसके बाद जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन कल हम आपको कराएंगे। तो यहाँ पर जो है I V U दे ही सी। ठीक, ही सी और क्या हो जाएगा, ईट। I V U दे ही सी ईट। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है भैया, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आवर। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। और फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही रहता है, तो यू। फिर जो है दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा भैया, देम। ठीक, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज। हिज का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज। हिज का, अरे यार यहाँ पर देख लीजिए, ए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं। और फिर दे का हो जाएगा देम, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। और फिर उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, और सी का जो है, सी का हो जाएगा हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा भैया, हर। और ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ईट ही रहेगा। ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट। दोनों का, ये तीनों का फॉर्म सेम रहता है। ठीक, तीनों का फॉर्म ये सेम रहता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई। आई का पॉजिटिव केस माई, और उसके बाद पॉजिटिव केस माई या माइन। फिर वी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, वी का पॉजिटिव केस आवर या हो जाएगा आवर्स। यू का पॉजिटिव केस यू, यू का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, यू या योवर्स। फिर दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, दे का पॉजिटिव केस दियर या दियर्स। दे का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा,
डियर या डियर्स। ठीक, तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव केस, ही का हिज, ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा भैया, हिज। और सी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। नहीं, सी का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, सी का पॉजेसिव केस ही का हिज, सी का जो है, सी का पॉजेसिव केस दे का दियर, और ही का हिज और हिम, और सी का हर। चलिए इसको जो है थोड़ा सा नहीं, मतलब कि इसका पॉजिटिव केस कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ तक तो आपको, यहाँ तक मैं जितना लिखा हूँ ये सी का और इट का भी यहाँ पर नहीं, कि इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसमें क्या होगा इसको हम आपको कल बताएंगे। लेकिन ये जो है जितने भी पार्ट हैं ये पूरे करेक्ट और सही है, मतलब कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। और प्रोनाउन में जो है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू का, यहाँ पर यू ही समझिएगा, ओ, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और यहाँ पर सी का ही का हिज हो, ही का हिज हिम हो जाएगा। ऐसे ही आई का यहाँ पर माई ऑब्जेक्टिव के पॉजेसिव केस हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, दे का दियर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का ही का हिज हो जाएगा, और सी का नहीं पता है तो इसको हम आपको कल बताएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हम आपको अच्छे से, अभी तो ये आपको हमने पूरे डायग्राम के बारे में ये आपको हमने समझाया है, सिखाया है। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करके हम आपको बताएंगे प्रोनाउन क्या होता है और नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।